खुदा की ओर हाथों को उठाओ। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने दुनिया को रचा है, जिसने हमें चुना है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा को गा रहे हैं। वो तुम सबसे खुश हो रहा है क्योंकि तुमने संसार को छोड़कर पवित्रताई को, उसकी इच्छा को, जो खुदा चाहता है वो करना स्टार्ट किया है। इसलिए वो तुमसे खुश हो रहा है। हाथों को उठाओ और रिसीव करो आज की ग्रेस को, अनुग्रह को, उसकी पावर को कि परमेश्वर हम तेरे चरणों में हैं और हम रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं आज का तेरा वचन। आज तेरी दृष्टि जो हमारे ऊपर है, अनुग्रह हमारे ऊपर है, जो आप सिखाने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, हमें ब्लेस करने वाले हो, हमें बहुत आगे लेकर जाने वाले हो, वो सब हम रिसीव करते हैं और धन्यवाद करते तेरा कि परमेश्वर तेरी मौजूदगी में, तेरी हजूरी में ये सब हमारे साथ होगा। हम तेरे गवाह बनेंगे दुनिया में, संसार में, गुनाहगारों में, बुरियारों में, दुष्टों में, घमंडियों में, हर जगह हम तेरे गवाह बनेंगे परमेश्वर, और तेरे नाम को ऊंचा करेंगे इस दुनिया में। और ये बरकत हमारे ऊपर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको अगुए पर विश्वास करना है तो उसका ज्ञान समझो। वो क्या ज्ञान बता रहा है, वो आपको क्या सिखा रहा है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? मैं तुम्हें बाइबल से एक वचन पढ़ाता हूं, उत्पत्ति से, ताकि तुम्हें इस वचन से तुम्हारी मन की आंखें खुले, तुम्हें और बढ़ने में ध्यान आए। इस वचन को मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं। ये वचन उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 से 2 से 3 से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा? यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम में विश्राम किया। हालेलुया। जिस खुदा ने सब कुछ बनाया बाइबल के अकॉर्डिंग, जब तुम पढ़ोगे तो दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें जब सारी चीजें बनी तो उनका वृत्तांत लिखा हो। ओनली एक ग्रंथ है सिर्फ दुनिया में, वो है बाइबल, जिसमें यह समझ आता है कि परमेश्वर ने अपनी पावर से, अपने मुंह के शब्दों से सब कुछ बनाया है, आसमान, पृथ्वी, हर चीज को। और जब उसने सब कुछ बनाया, सुनो इस बात पर ध्यान दो, लेकिन उसने सब कुछ बनाया, हर चीज हमारे लिए। तुम्हें खाने पीने की चीजें चाहिए थी, तुम्हें सांस लेने के लिए वो पेड़ चाहिए थी, वो भी बनाया तुम्हारे लिए, सोर्सेस जिसमें तुम्हें सांस आए। तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने की हर चीज खुदाबंद ने बनाकर, तुम्हें रोशनी के लिए, रात के लिए, हर वो चीज परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया। और फिर तुम्हें बनाकर, इंसान को बनाकर परमेश्वर ने कहा ये सब चीजों पर तुम्हें मैं राजा बनाता हूं, इन पर तुम राज्य करोगे। हालेलुया। लेकिन उसने ये बनाने के बाद कहा तुम मेरे विश्राम में विश्राम करो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? वो सर्वशक्तिमान खुदा सब चीजों को बनाकर देता है और तुम्हें एक विश्राम में रहने की इच्छा रखता है, तुम्हें वो अपने विश्राम में रखता है। वो तुम्हें विश्राम, है ना, जिसको विश्राम भी कहते हैं, और हिंदी में और पंजाबी में इसको कहते हैं आराम। आराम समझते हो ना, जिसमें पीड़ा ना हो, जिसमें हालात ना हो, जिसमें हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो, विरोधता ना हो, हम अंदर से कुड़कुड़ जिंदगी ना जीते हो। ऐसा विश्राम, ऐसा आराम शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य के लिए, कि मनुष्य के लिए रहे हमेशा।
लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया था मनुष्य की इच्छा पर शुरू से ही। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर उसको कंट्रोल में रखता मनुष्य को, तो वो एक रोबोट होता, रोबोट। हमें परमेश्वर ने हमारी इच्छा पर बना दिया और ये बता दिया तुम्हें गलत और सही, कैसे तुम्हारा नुकसान होगा, कैसे तुम नष्ट होंगे, कैसे तुम्हारा नाश हो जाएगा, कैसे तुम प्रॉब्लम में खड़े हो जाओगे, कैसे तुम जीवन में रहोगे, कैसे तुम ब्लेस रहोगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे तुम जबरदस्त जिंदगी जियोगे। उसने ये दोनों बता दिए। अब उसको पकड़ कर रखना, ध्यान रखना, यह हमारा काम है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमारा मन है, हमारी गलती है, हमारा अपना शारीरिक जीवन है, हमारा अपना तरीका है जीने का, जिससे हम गड़बड़ जीवन जी सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब आज, शायद तुम्हें पता नहीं, जब मनुष्य ने गलती की, अपनी इच्छा से खुदा का हुक्म तोड़ा, बाइबल ये कहती है पृथ्वी को उसने श्रापित कर दिया और खुद भी वो अपराध पाप करके खुद भी श्रापित हो गया। और उस पृथ्वी पर जिसको परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हरा भरा बनाया था, खूबसूरत बनाया था, उसको भी श्रापित कर दिया। लेकिन जब श्रापित कर दिया तो हमने पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? पुराना नियम एक अंधकार का टाइम था, खतरनाक टाइम था पूरी दुनिया के ऊपर। जब आप डीपली इन बातों को समझोगे तब आपको समझ आएगी। इसीलिए तुम्हें कंटिन्यू जुड़ना है, कंटिन्यू, क्योंकि ये टीचिंग मिनिस्ट्री है, ये अकेली हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है। और यहां पर मनुष्यों को सुधारा जाता है, बदला जाता है जैसा खुदा चाहता है। तुम्हें शरीर से आत्मा में तैयार किया जाता है ताकि तुम शरीर में ना रह जाओ, तुम परमेश्वर की इच्छा से दूर ना रह जाओ। कितने लोगों को बात समझ आ रही? इसीलिए ये मिनिस्ट्री अभी वो लड़की के भी मुंह से आप सीख रहे थे। लेकिन हम देखते हैं पुराना नियम एक अंधकार का टाइम था। क्या यहां पर लिखा है? क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्यों की, संसारिक मनुष्यों की शैतान ने बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कितने लोगों को पता है? उसने बाइबल में लिखा, उसने शारीरिक लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया ताकि जो सच्चाई है संसार के लोगों को समझना आए। हालेलुया। आप जानते हो यहां पर रियल चमत्कार होते हैं। तुम जानते हो लोग संसार के अपने गांव में देख भी लेते हैं कि ये चमत्कार हुआ है, तब भी यीशु मसीह का विरोध करते हैं, फिर भी गलत बातें बोलते हैं, क्योंकि उनकी क्या की है? शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वो तेजोमय सुसमाचार को समझ ना पाए। लेकिन हम लोग जब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं ना, अपने गांव के लिए, अपनी शहर के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के कारण शैतानी सैतानिक प्रभाव साइड पर होता है, जिससे सामर्थ काम करती है और हमारी प्रार्थनाएं काम करती है और लोग बचते हैं। हालेलुया। इसीलिए धर्मी जन को अपनी प्रार्थनाओं में रहना चाहिए, अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तुम्हें लगातार अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के सामने जाते रहना चाहिए। तुम धर्मी हो, तुम धर्मी के काम करने चाहिए तुम्हें अब। लेकिन जब हम जानते अंधकार का टाइम आ गया, पृथ्वी श्रापित होगी, सब कुछ पृथ्वी पर गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ का जीवन तुम्हें पुराना नियम नजर आएगा परमेश्वर के लोगों के बीच में, और परमेश्वर के लोग भटक कर परमेश्वर से दूर हो गए। जैसे आज मान लो यहां से कुछ लोग टूटते हैं तो वो हमारे, लेकिन वो टूटे कहीं और चले गए तो हमारा विरोध करते। ऐसा ही हो रहा था पुराने नियम। क्या हो रहा था? पुराने नियम में परमेश्वर के सारे लोग थे, लेकिन भटके जब तो शैतान ने उनकी बुद्धि की, उनको पता नहीं मिट्टी पत्थर की पूजा करने में लगा दिया। परमेश्वर महान है, वो शुरू से ही प्रेम करता था और आज भी प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम एक जैसा है, हमारे जैसा नहीं। कभी कभी हम मनुष्य
ज्यादा प्रेम करते हैं किसी बातों से, लेकिन कभी कभी हमारा प्रेम अच्छा नहीं होता क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट है, वो एक ही तरह का परमेश्वर है, युगाना युगा तक ऐसा ही वो रहेगा, कभी नहीं बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ये बात को याद रखो, उसने शुरू से जब मनुष्य को बनाया आज तक और रहती दुनिया तक वो एक ही जैसा प्रेम करता है और करता रहेगा। लेकिन ये बात को सीख लो, कोई सॉल्यूशन नहीं था मनुष्य के पास। यीशु मसीह का आना क्यों लेट हुआ? जब पाप हुआ, जब पृथ्वी श्रापित हुई, तो शुरू से ये काम हो जाना चाहिए था। सोचने वाली बात थी कि ये लेट क्यों हुआ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जानते क्यों? उसका कारण था कि परमेश्वर को कोई ऐसी लड़की पृथ्वी पर नजर नहीं आ रही थी जो ये काम कर पाई। क्योंकि परमेश्वर तो मन को देख सकता है ना। जब जब दुनिया पैदा हो रही है, मर रही है, जा रही है, खत्म हो रही है, परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती तो किसी से काम नहीं करेगा। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो सबसे पहले उसकी जय जयकार करता है, उसको महिमा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना बड़े काम के लिए, वो नॉर्मल नहीं है। स्वर्गदूत भी उसकी महिमा कर रहा है। सोच कर देखो, मैं खुदा का दास हूं, खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं कितना गलत हूं कितना सही हूं, इसका न्याय कोई मनुष्य नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता, मेरा न्याय मेरा खुदा करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर ने, वो मन को देखता है। इतना टाइम लगा कि उसके सामने कोई जो पैदा हुआ मनुष्य उस मन से आया ही नहीं। वचन तो शुरू से थे, नबियों का ज्ञान शुरू से था, लेकिन उसको मानकर वो मन बनाने वाला, उसकी इच्छा पर चलने वाला उस तरफ उसे मिला नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो जब परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलामी में चले गए तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये वो मनुष्य है जो सच्ची मेरी इच्छा पूरी करेगा, इसके अंदर वो दिल है। इसके लिए परमेश्वर को थोड़ी सी चीजें करनी पड़ी। जैसे उसने थोड़ी सी चीजें की तो वो पकड़ में आ गया और तैयार हो गया। और मूसा के लिए लिखा था कि, मूसा के लिए एक वचन लिखा कि पृथ्वी भर में मनुष्य मूसा जैसा कोई मनुष्य दूसरा नहीं था। हालेलुया। सोच कर देखो, इसीलिए उसको चुना था मूसा को उस टाइम, क्योंकि वो काम सिर्फ मूसा ही कर सकता था। उसके पास वो मन था, दूसरे किसी के पास नहीं था, इसीलिए टाइम लगा। लेकिन हम जानते हैं जब यीशु पैदा हुआ पवित्र कुंवारी कन्या से और क्रॉस पर चढ़ा, पूरे जगत के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया ताकि पृथ्वी को श्राप से मुक्त करे, मनुष्य को श्राप से मुक्त करे। और यीशु मसीह ने ये कंप्लीट जब काम पूरा किया, सुनो इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो दुनिया में कितने धर्म हैं, और दुनिया में जो धर्म है वो मनुष्य को कहते हैं कर्म करो, कांड करो, तुम्हारा भला होगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कितनी सारी कठिन चीजें। कोई शरीर पर कोड़े चला रहा होता है हिंदू धर्म में, कोई शरीर पर चक्कू चला रहा होता है, कोई पता नहीं नंगे पांव चल रहा होता है, कोई क्या कुछ कर रहा होता है। बहुत कठिन चीजें करते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको सच्चाई का पता नहीं परमेश्वर ने क्या किया है। लेकिन ये बात याद रखो, यीशु ने हमें धर्मी ठहराने के लिए, यीशु मतलब खुदा, वही खुदा, एक ही खुदा, परमेश्वर परमात्मा, खुद परमात्मा परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर प्रकट हुआ, शब्द देहधारी हुआ। सुनो क्यों? उसने मनुष्यों के लिए जो मनुष्य नहीं कर सकते थे वो खुदा ने किया। शुरू से भी संसार को उसने बनाया तो अपने विश्राम की बात की, लेकिन जब उन्होंने विश्राम खो दिया, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए, श्रापित हो गए, तो खुद परमेश्वर उनके लिए श्रापित बनकर आता है, क्रॉस पर चढ़ता है और अपने काम को पूरा करता, हमारी बदियों को, पापों को, बीमारियों को, हालातों को, श्रापों को, श्रापित जीवन को कंप्लीट खत्म कर देता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज?
जब ये यीशु काम करता है और वो बोलता है इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। अब मुझे ये बताओ, जब यीशु ने जो क्रॉस पर काम को पूरा जीवन देने का किया, उस काम को या उस काम के बीच क्या तुम कुछ ऐड कर सकते हो? बोलो, क्या तुम्हारा कोई एफर्ट्स काम करेगा? या वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वचन में लिखा विश्वास से तुम उद्धार पाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हारा विश्वास खुदा के ऊपर के वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, उसने मुझे जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए क्रॉस पर चढ़ा, शरीर तोड़वाया। ये है आपका विश्वास, इसमें तुमने बढ़ना है, इसमें अपना मन रखना है। कितने लोग आज, सुनो इधर देखो ध्यान से, आप जानते हो पूरी दुनिया में शैतान ने और लोगों के शरीर के कारण, उनकी बुद्धि के कारण कलीसियाओं का विश्वास खराब कर दिया। मनुष्यों ने, इंसानों ने कलीसियाओं का विश्वास खराब कर दिया। इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, चौकस रहो अगले 1-2-4 मिनट, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे अंदर बैठना चाहिए। अगर ये बैठा तो मेरे एक शब्द बोलने से तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी, और तुम्हारे एक शब्द बोलने से दूसरे लोगों की हीलिंग हो जाएगी। इतना पावरफुल ये विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हारे शब्द बोलने से इतना पावरफुल कनेक्शन खुदा ने किया है। लेकिन ये कनेक्शन शैतान नहीं चाहता था बने। वो चाहता था कि जो इंसान है वो भटक जाए, वो आपस में झगड़ा करे, उनके विश्वास में गड़बड़ आ जाए, वो समझ ना पाए परमेश्वर का उद्धार का काम क्या है। हालेलुया। इसीलिए इस विषय को सीखो। जब यीशु आता है, अपना काम पूरा करता है, और यीशु भी आकर वही बात कहता है, हे दबे हुए लोगों, हे परेशान लोगों, हे पीड़ा में पड़े हुए लोगों, हे कर्म कांड में पड़े लोगों, धर्म की चीजों के में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब सोचने वाली बात है, परमेश्वर का वचन कैसे बदल सकता है? जब परमेश्वर ने कहा है, आप जानते हो शैतान कलीसियाओं में गड़बड़ कर रहा है, लोगों के बीच में गड़बड़ कर रहा है। आ जाओ उधर, सुखपाल राणा गलत है, फलाना गलत है, ढींगड़ा गलत है। ये बातें कलीसियाओं के दिमाग में भरी जा रही है, और कलीसियाएं खुदा की इच्छा को बगाड़ रही हैं, ना समझ करके सही क्या है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? खुदा का वचन कभी बदल सकता है? बताओ मुझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कभी बदल सकता है? आज प्रभु भोज है, और जानते जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उससे पहले, उसको लेने से पहले हम अपने आप को जांचते हैं, क्या मेरा जो पुराना जीवन था, वो जो यीशु के साथ मर गया, कहीं वो थोड़ा बहुत जिंदा तो नहीं हो गया? अगर वो काम कर रहा है थोड़ा बहुत, तो हम पश्चाताप करके प्रभु भोज लेते हैं। ऐसा लिखा बाइबल में। इतना जबरदस्त विषय ये आत्मिक, लेकिन इधर तो दुनिया को पता नहीं। कलीसिया को छोड़ो, सेवकों का ही बुरा हाल है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है? यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कभी नहीं बदल सकता। ये 100% आराम तुम्हारे लिए है उस खुदा का। लेकिन तुम खुदा के किए हुए काम में कुछ ऐड कर सकते हो? कर सकते हो? बोलो। आप जानते हो कभी कभी बहुत सारे लोग ना लोगों को शिक्षा देते हैं, यरूशलेम जाओ। वो एक बार तुम चले गए, वहां माथा टेका है, जैसे अन्य धर्मों में जाते हैं लोग, कोई उनका पवित्र स्थान है, तो समझो तुम्हारा जीवन सफला हो गया। बाइबल पढ़कर देखो, कहां ऐसा ज्ञान है, कहां ऐसी जानकारी है। आप जानते यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में लिखा, वो विश्वास से उसे नहीं समझ रहे थे, कर्मों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे।
रीति रिवाजों से धर्मी ठहरने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो शरीर में रह गए और उन्हें परमेश्वर का असल प्रबंध, सच्चा प्रबंध समझ नहीं आया। आप जानते हो, जब यीशु ने अपना काम पूरा किया तो उसने पूरे जगत के लिए किया या यरूशलेम के लिए सिर्फ किया, या ऐसा ऐड हुआ है कि ये सिर्फ यरूशलेम की जो पृथ्वी है या ये पर्टिकुलर जो स्थान है जहां मैं क्रॉस पर चढ़ा हूं, यहां कुछ खास है, यहां तुम आओगे, कुछ मिट्टी तेल पानी कपड़ा लेकर जाओगे तब तुम्हारा भला, कहां लिखा है? ये ऐड कर दिया। सेवकों ने ऐड करके लोगों को बताया, ऐसा करो, यरूशलेम की मिट्टी ले आओ। जब 7 बार, अगर एक बार तुम यरूशलेम गए हो माथा टेकने, 7 बार चले जाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारा सफल हो गया। खुश भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि डॉक्ट्रिन से बाहर होगी, उपदेश से बाहर होगे लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज किसी भी चीज को ऐड नहीं करना। तुम इस पृथ्वी के लास्ट कोने में बैठे हो, तुम्हें सुसमाचार मिला, तुमने सच्चाई को जाना और अपना विश्वास मन से किया। उस पृथ्वी के लास्ट कोने जंगल में, जहां अच्छे से खाना पीना हवा पानी भी ना हो शायद, वहां भी तुम्हारा उद्धार होगा, वहां भी तुम्हारी चंगाई होगी, वहां भी तुम्हारी डिलीवरेंस होगी, वहां भी तुम्हारा छुटकारा होगा। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? इसीलिए अगर तुम आज जितना परमेश्वर से लेना चाहते हो उतना ही है। कैसे मिलेगा? तुम्हें अपने विश्वास में सही मन में बढ़ना होगा। ये सच्चाई है, ये एक अगुए का काम है। अगुए का काम है, जो परमेश्वर ने उसे लोग दिए हैं ना, उनके अंदर जो पुराना जीवन है, शारीरिक जीवन है, उसको खत्म करे परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर के ज्ञान से। ये अगुए का काम है कि जितने लोग आ रहे हैं, शारीरिक दुनिया, पाप, व्यभिचार, श्रापित जीवन, पुराना जीवन, अब यहां पर शुरू होता है काम। जब अगुआ ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान पकड़ना आपका काम है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना आपका काम है, उसको अपने जीवन में लेना आपका काम है। आप जानते हो, कभी कभी जो लोग शरीर में होते हैं वो क्यों ऐसी चीजें जो दिखती हैं, जिनको प्रार्थना की हुई चीजें बोलते हैं हम, तेल, ऐसी चीज और कई तरह की चीजें, क्यों कई लोग उन पर इतनी जल्दी विश्वास करते हैं? क्योंकि वो शारीरिक है। शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा, शरीर की चीजों पर मन लगाएंगे, दिखती हुई चीजों पर मन लगाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, वो चीजें जो नजर नहीं आती, वो खुदा जो नजर नहीं आता, एक्चुअली में असल जिंदगी ये है। इसमें तुम्हें बढ़ना है, ध्यान देना है, अपने जीवन को बढ़ाना है। जब तुम ये बढ़ोगे, और ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग यरूशलेम वहां जाते हैं, वहां का जर्दन का पानी, कोई मिट्टी, ऐसी चीजें। मैं अकेला ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, और भी कई अच्छे अगुए जो इन्हीं रीतियों से लोगों को कहते हैं बाहर निकलो। ये उपदेश नहीं है, वो यीशु का ज्ञान नहीं है, वो जीवन का ज्ञान नहीं जो खुदा ने दिया है। ये रीतियों में जा रहे, तुम रिचुअल्स में जा रहे हो। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आपका फेथ, आप बाइबल जब पढ़ोगे तो जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में डालने वाले थे, एक सजा थी, एक मूर्ति के आगे माथा टेकना, अगर नहीं टेकोगे तो जलता हुआ भट्टे में डाला जाएगा। सोचो, वहां पर कोई परमेश्वर उनके साथ खड़ा नजर आ रहा था, उनके पास कोई मटीरियलिस्ट चीज थी, कोई क्रॉस गले में डाला था उन्होंने, कोई भी चीज थी उनके पास, क्या था? एक विश्वास, खुदा हमारे साथ है। कितने लोगों को बात समझ रही? ये था उनकी रियल जिंदगी खुदाबंद के साथ। इसीलिए जब उनको भट्टे में डाला गया तो भट्टा, आग उन्हें जला नहीं पाई। हालेलुया। जब यही विश्वास में तुम बढ़ोगे तो शैतान क्या, दुनिया क्या, लोग क्या, हमारा एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। जब इस भरोसे में तुम रहोगे, इस विश्वास में तुम बनोगे, और तुम्हें इसी विश्वास में बढ़ना होगा। इब्रानियों का चैप्टर 6 का 4 से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा यहां पर?
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके लिए काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो नकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन के बात समझ आई? मैं समझाता हूं। खुदा का पवित्र कलाम यह कहता है कि जब तुमने ज्योति में आए, जब ज्योति में आ चुके हो और अब तुम ज्योति की बातें सुनते हो, तुम अब अंधकार की बातों को नहीं यहां सीखते, तुम चानन रोशनी में चलने का ज्ञान सीखते हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब तुम रोशनी के चलने का ज्ञान सीख रहे हो, जब तुम उसमें आ गए हो और परमेश्वर के स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हो, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हो और परमेश्वर के उत्तम वचनों के सुनते हो, तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, आत्मा में भागी हो चुके हैं, परमेश्वर की ताकत का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया को देख चुके हैं। बाइबल में लिखा ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो फिर उनके लिए मन फिराना अनहोना है। भटक जाएं, सुनो देखो इस वचन को मैं दोबारा समझाता हूं। अगर वह भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। और वचन में लिखा क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसे कलंकित करते हैं। दुनिया में, संसार के लोगों के सामने हम यीशु को कलंकित करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें, हमारे लिए क्या किया, हमें कौन सा जीवन जीने का जो काम पूरा किया है वो कौन सा जीवन है। बाइबल में ऐसे क्यों लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया कि तुम्हारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया और तुम यीशु के साथ नए जीवन में जिंदा हुए। हालेलुया। बाइबल में यह लिखा कि यीशु लोगों की गाली सुनकर उन्हें गाली नहीं देता था, यीशु उन्हें शराब नहीं देता था, वो हमारे लिए उदाहरण बना, वो हमारे लिए आदर्श बना। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने पापियों को बचाने के लिए वो काम किया है ताकि हम उसके वचनों पर चलकर, उसी रास्ते पर चलकर जो रास्ता समझ जीवन की यीशु मसीह ने हमें दी, उस पर चलकर हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करें। ये जो ज्ञान है इसको पकड़ो और जितना लेना चाहते हो लो। हालेलुया। जितना तुम आत्मा से भरते जाओगे, जितना तुम पवित्रता से भरते जाओगे, जितना तुम शरीर की बातों को मारोगे, जितना तुम शरीर की चीजों को मारकर खुदाबंद के साथ बढ़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर पवित्र है। बाइबल में लिखा वो अत महान ज्योति है, उसमें सुई का जो नाका होता है कितना बारीक होता है, ये तो दिख जाता है हमें सुई का नाका, लेकिन तुम जब वो माइक्रोस्कोप से, ये हवा में जो में हमारी आंख से जीव नहीं नजर आते, अगर कोई जीव माइक्रोस्कोप से नजर आता है उसका करोड़ों गुना और छोटा जीव हो, इतना सा भी अंधकार परमेश्वर में नहीं जिसके साथ अब हमारा रिश्ता है। तो सोचो अगर हमारा उसके साथ रिश्ता है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और फिर हम पाप करते हैं, विरोध करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मतलब वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भी देखकर शर्म आती है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसा जीवन है तो फिर कुछ होने वाला नहीं अच्छा, फिर कुछ भी हम ऐसा नहीं दिखा सकते
कि परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन बात याद रख लो, चंगाइयां शैतान भी करता है और परमेश्वर भी करता है। अगर कोई मनुष्य बड़ा गलत है तो भूल जाओ या अपने दिमाग से ये सोच निकाल दो कि खुदा ने ये काम किया है, क्योंकि खुदा अपने पवित्र नियम से काम करता है। अगर हमारी जिंदगी में नियम खराब है, गलत है, हम गलत चल रहे हैं, तुम जानते हो कभी कभी शैतान भी काम करता है। बाइबल में लिखा वो हीलिंग भी कर सकता है, वो प्रोफेसीज भी कर सकता है, वो चिन्ह चमत्कार भी कर सकता है, वो दुनिया को गुमराह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है शैतान। लेकिन याद रखो, सबसे पहले तुम्हें धर्मी, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा ठहराया, धर्मी का जीवन जीना है। मैं इसके लिए 2 वचन तुम्हें नीति वचन से पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। ये हम नीति वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या लिखा है यहां पर। 11 का वचन 11 का 9 में ऐसे लिखा है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाते हैं या बचते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? भक्तिहीन जन अपने मुंह के शब्दों को अपने पड़ोसी से क्या करता? बिगाड़ता है। हो सकता तुम्हारे बीच में भी कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें नेगेटिव करे, अपने मुंह के शब्दों से तुम्हें बिगाड़े। वो भक्ति है न, वो धर्मी नहीं है, वो भक्ति करने वाला, वो धार्मिक करने वाला परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो भक्तिहीन है। बाइबल ये कहती है। और बाइबल में लिखा, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान बैठा है तो तुम बचोगे। मैं एक वचन यहां से और पढ़ना चाहता हूं जल्दी जल्दी। 12 अध्याय का 2 और 3 वचन क्या लिखा है? भले मनुष्य तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा, लक्ष्य को देखकर दौड़ना है। तुम्हें दुनिया को नहीं देखना, इंसानों को नहीं देखना, तुम्हें खुदा को देखना है। और यहां पर कुलसियों 1 का 9 से लेकर 14 तक लगातार हम पढ़ते हैं। क्या वचन लिखा है? इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। सारे आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर की सारी समझ और परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तुम्हारा ये काम है। जब तुम चुनेंगे तो इसमें मन लगाओ, परमेश्वर की पहचान में, ज्ञान में, समझ में, पहचान में, आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में मन लगाओ, ध्यान दो। जितना चाहते हो उतना ले लो। सोच कर देखो मूसा के बारे में। जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और उसे कह रहा था ये लाठी जो पकड़ी फेंक, और वो सांप बन रही थी, उसे कहता पकड़, पूंछ से पकड़। देखो ये परमेश्वर का काम है। कभी कोई दुनिया में पूंछ से नहीं पकड़ते सांप को, क्योंकि पूंछ से पकड़ने से वो पलट कर डंग मारता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? फिर वो कहता हाथ अपने बागे में चोले के अंदर डाल, वो कोड़ से भर जाता है। फिर कहता है निकाल, फिर वो साफ हो जाता है। ये खुदा उसके साथ कर रहा था। सोचो कितना वो महान मनुष्य था। जानते क्यों? क्योंकि वो धर्मी था। वो खुदा की इच्छा उसके अंदर थी, बड़ा मन था उसके अंदर। सोच कर देखो, जब खुदा नबियों के द्वारा या अलीशा के पास एक बंदे को लेकर आता, आज के टाइम से अगर हम उस सोने चांदी कपड़ों को, मोतियों को कैलकुलेशन करें तो आज के हिसाब से वो क्या है? करोड़ों का था वो। हालेलुया। ये नहीं मैं कहता 1-2 करोड़ का, कितने करोड़ों का सोच कर देखो। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी थे। जितना चाहे उससे ले लो, जितनी मर्जी आशीष ले लो, वो तैयार है। लेकिन वर्ड पकड़ना होगा कैसे? थोड़ा और पढ़ते क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो तुमसे, खुदा
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए, ना कि मनुष्य नहीं, किसी मनुष्य को आदर नहीं देना उतना जितना खुदा को देना है। मनुष्य उसको आदर दो जो तुम्हें लड़ने से हटाए, तुम्हें बुराई करने से हटाए, वो खुदा की ओर से अपॉइंट है। जो तुम्हें लड़ना सिखाए, तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हें बुराई करना सिखाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य। आगे पढ़ो क्या लिखा है, और तुम में परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? ये जिंदगी जीनी है मसीह में। इस जिंदगी के लिए यीशु की कुर्बानी हुई। नशे करना, व्यभिचार करना, क्लेश करना, बुराई करना, क्रोध करना, झगड़े करना, रगड़े करना, इस जिंदगी के लिए खुदा ने तुम्हें अंधकार में से नहीं चुना। ये वर्ड है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? आज अगर ये वचन तुम्हारे अंदर बैठा और तुम इस वचन को लेकर पश्चाताप करते हो, तो जब तुम प्रभु भोज खाओगे ना, सच्ची तुम्हें कुछ सामर्थ टच करेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें सिंपल सा लगेगा मैंने प्रभु भोज खाया, टच नहीं होगा। वो प्रभु भोज तुम्हें छुएगा नहीं। जबकि प्रभु भोज छूता है जब तुम खाते हो, उससे खाते ही कुछ हलचल होती है आत्मिक। अगर हमारी जिंदगी में रिपेंट नहीं है, पश्चाताप नहीं है अपने जीवन को लेकर, जो हमारा जीवन है शारीरिक, उस जीवन को कितना ज्ञान है जो खुदा का कलाम कहता है। सुनो इधर देखो, ध्यान से सुनो। अगर दाऊद का वो वचन उनके अंदर होता, जब दाऊद का इतना खतरनाक दुश्मन जो दाऊद को भाला मारकर मारता है, जो दाऊद को कितना अपने सेनापति को शाही मोहर लगा देता कि जहां ढूंढो कत्ल कर दो, खत्म कर दो, पकड़कर उसे फांसी चढ़ा दो। दाऊद को, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इतना बुरा करता है उसके साथ, लेकिन फिर भी 2 बार उसके हाथ में आ जाता है। उसके जो साथी उसको कहते हैं, देख तेरे हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को कर दिया, खत्म कर, चला अपनी तलवार। वो कहता है मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर अपनी तलवार। उसके अंदर वचन था, क्योंकि वो खुदा का जन था, अभी भटका था, आगे पीछे था, लेकिन वो जानता था वर्ड की महत्ता क्या है। कैप्टन है लूसीफर, हम तो उसको कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, ये तो हमारे अपने लोग थे, लेकिन इनको समझ नहीं थी। उनको समझ नहीं थी कि ये क्या कर रही। अगर उनके अंदर वर्ड होता तो डर होता खुदा का। अगर वचन वहां बोया जाता है, लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, तो फिर वो डर उनके अंदर होता। उन्हें पता नहीं सर्वशक्तिमान खुदा कौन है और वो क्या चाहता है। यीशु की कुर्बानी तुम्हें पाप से, शारीरिक जिंदगी से बाहर लाने के लिए हुई थी। तुम्हें इस श्रापित जिंदगी जो तुम्हारा ये जो लोग बोल रहे ना, ये वो जिंदगी है जो पहले मनुष्य के द्वारा आई थी। पाप की जिंदगी, शारीरिक जिंदगी, काट खाना, मुंह से